नमस्कार दोस्तों, दैनिक रोजगार समाचार पेपर की इजारा फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। इजारा प्रमुख खबरों को विस्तार से देखने से पहले आपसे निवेदन है कि देव एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा दोस्तों। गलत जानकारी देने पर 260 का परिणाम रोका, डीजी कांस्टेबल भर्ती 2018 का रिजल्ट जारी। एसएससी ने केंद्रीय सुरक्षा बलों के लिए सिपाही के 54,151 पदों पर नियुक्ति की सिफारिश की। पीसीएस प्री 2020 का रिजल्ट कोर्ट में तलब, हाई कोर्ट ने मेरिट लिस्ट तैयार करने के नियमों की भी जानकारी मांगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लोक सेवा आयोग से पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2020 के परीक्षा परिणाम, इसे तैयार करने के नियम व प्रदेश सरकार द्वारा दिए गए पदों की संख्या का पूरा ब्यौरा तलब कर लिया गया है। प्रारंभिक परीक्षा के संशोधित परिणाम की हाई कोर्ट में चुनौती देते हुए कहा गया है कि संशोधित परिणाम जारी करने में पारदर्शिता नहीं बरती गई है और पहले से चयनित अभ्यर्थियों को संशोधित परिणाम में बिना कोई कारण बताए बाहर कर दिया गया। सिविल सेवा परीक्षा में अतिरिक्त मौका नहीं, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को दी जानकारी। केंद्र सरकार कोविड-19 महामारी के कारण सिविल सेवा परीक्षा के अंतिम प्रयास में उपस्थित नहीं होने वाले अभ्यर्थियों को अतिरिक्त मौका देने के पक्ष में नहीं है। कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग ने सुप्रीम कोर्ट में यह जानकारी दी। CHSLE 2019 टियर 1 की अंतिम उत्तर कुंजी जारी। एसएससी भर्ती परीक्षाओं को तेजी से निस्तारित करवा रहा है। परिणाम जारी करने के साथ अगली परीक्षाओं की तारीख तय हो रही है। आयोग ने शुक्रवार को CHSLE यानी कंबाइंड हायर सेकेंडरी 10+2 लेवल परीक्षा 2019 टियर 1 की अंतिम उत्तर कुंजी जारी कर दिया गया। आयोग की वेबसाइट में अभ्यर्थी 21 फरवरी तक उसका अवलोकन कर सकेंगे। आयोग ने अभ्यर्थियों को प्रिंट लेने की सुविधा भी दी है। आयोग ने CHSLE 2019 टियर 1 का परिणाम 15 जनवरी को जारी किया था। 44,856 अभ्यर्थी टियर 2 के लिए पास हुए हैं। स्मार्ट सिटी मिशन पर पूछा सवाल, पीसीएस मेंस परीक्षा में सामान्य अध्ययन के पहले प्रश्न पत्र में पूछे गए उत्तर प्रदेश से जुड़े 1/4 सवाल। पीसीएस 2020 की मुख्य परीक्षा के दूसरे दिन शुक्रवार को सामान्य अध्ययन के प्रथम एवं द्वितीय प्रश्न पत्र की परीक्षा आयोजित की गई। प्रथम प्रश्न पत्र कुल 200 अंकों का था, जिसमें यूपी से जुड़े 48 अंकों के सवाल पूछे गए, जिनकी संख्या पिछली साल की तुलना में काफी अधिक है। वहीं द्वितीय प्रश्न पत्र पूरी समसामयिक मुद्दों पर आधारित रहा। विशेषज्ञों के मुताबिक दोनों ही पेपर संतुलित थे और दूसरे प्रश्न पत्र में अप्लाइड सवालों को संख्या अधिक थी। सवाल देखने में सीधे और साधारण लग रहे थे, लेकिन उनका जवाब गहराई से ही दिया जा सकता था। पीसीएस के अंक पत्र फंसे, अभ्यर्थी परेशान। बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों की मार्कशीट यूपीपीएससी की वेबसाइट पर नहीं हो रही है प्रदर्शित। जिन अभ्यर्थियों की मार्कशीट प्रदर्शित नहीं हो रही है, वे ईमेल के माध्यम से आयोग को अपनी शिकायत भेज सकते हैं। तकनीकी कारणों से कुछ अभ्यर्थियों को मार्कशीट प्राप्त करने में दिक्कत हो सकती है। शनिवार को इस समस्या का निराकरण हो जाएगा और अभ्यर्थियों को इसकी मार्कशीट मिल जाएगी। जगदीश सचिव यूपीपीएससी के द्वारा यह आदेश दिया गया। ग्राम रोजगार सेवक का बढ़ेगा मानदेय, कहा 10,000 रुपये प्रतिमाह करने पर होगा विचार। रोजगार सेवक संघ के कार्यक्रम में मौजूद रोजगार सेवक ग्राम विकास मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह ने कहा कि ग्राम रोजगार सेवकों का मानदेय 10,000 रुपये प्रतिमाह करने पर विचार किया जाएगा। मनरेगा में रिकॉर्ड मानव दिवस सृजन में ग्राम रोजगार सेवकों की बड़ी भूमिका है। वे शुक्रवार को ग्राम रोजगार सेवक संघ की ओर से दुबग्गा में आयोजित कार्यक्रम में बोल रहे थे। सचिवालय के 30 कर्मी कंप्यूटर सहायक पद पर हुए पदोन्नति। सचिवालय प्रशासन विभाग ने सचिवालय के 30 चतुर्श्रेणी कर्मचारियों को कंप्यूटर सहायक के पद पर पदोन्नति दे दी है। संयुक्त सचिव AP सिंह ने कर्मियों की पदोन्नति संबंधी आदेश जारी कर दिया है। प्रदेश के 5 बच्चों को मिलेगा प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार। व्योम लखनऊ, दिव्यांग बाराबंकी, सादात अलीगढ़, चिराग गौतम बुद्ध नगर और मोहम्मद प्रयागराज होंगे सम्मिलित। मुक्त विश्वविद्यालय में योग कक्षाएं प्रारंभ। मुक्त विश्वविद्यालय में योग की कक्षाएं शुक्रवार से शुरू हो गई हैं। स्वास्थ्य विज्ञान
विद्या शाखा के निदेशक प्रोफेसर जीएस शुक्ल ने बताया कि 17 जुलाई 2020-21 के योग में परास्नातक के प्रथम सेमेस्टर के साथ ही पीजी डिप्लोमा इन योग तथा सर्टिफिकेट कोर्स इन योग की परामर्श कक्षाएं सरस्वती परिषद में सुबह 10:30 बजे से संचालित की जा रही हैं। परिषद में योग के आधारभूत तत्व, मानव शरीर रचना एवं क्रिया विज्ञान, हठ योग के सिद्धांत, मानव शरीर रचना एवं क्रिया विज्ञान, योग के आधारभूत तत्व, पतंजलि योग प्रदर्शन, योग चिकित्सा एवं प्राकृतिक चिकित्सा, योगाभ्यास एवं प्रयोगात्मक कार्य आदि शास्त्रों से संबंधित यहाँ पर संचालित किए जा रहे हैं। 1132 विशेष शिक्षकों के पद नहीं भरने पर एसडीएमसी के खिलाफ अवमानना याचिका। विशेष बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए विशेष शिक्षकों की भर्ती न करने के लिए दक्षिण दिल्ली एमसीडी के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की गई है। याचिका में एमसीडी को विशेष शिक्षकों प्राथमिक के 1132 रिक्त पदों को भरने का निर्देश देने की मांग की गई है। 50% कंपनियों को भरोसा, कारोबार बढ़ाने वाला होगा बजट। डेलॉयट का सर्वे, बजट में व्यक्तिगत कर छूट की सीमा बढ़ाने से निजी खपत और निवेश को मिलेगा बढ़ावा। 50% उद्योग प्रमुख बोले, मांग बढ़ाने पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत। मिले जुले तरीके से जारी रहेगी शिक्षा। केंद्रीय बजट 2021 में नई शिक्षा नीति 2020 को लागू करवाने पर प्रावधान। रिसर्च, इनोवेशन और स्टार्टअप। पंचायतों से जुड़ेंगे स्कूल। सरकारी स्कूल का अपग्रेडेशन किया जाएगा। डिजिटल शिक्षा के कारण 10,000 करोड़ रुपए तक शिक्षा बजट में बढ़ोतरी की संभावना। रिटायरमेंट पर आसान हुई कागजी कार्रवाई। नो ऑब्जेक्शन के लिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय के शिक्षकों को नहीं लगाने होंगे 10 विभाग के चक्कर। पोषाहार वितरण की अब होगी ऑनलाइन निगरानी। बच्चों की सेहत पर भी रहेगी नजर। हर लाभार्थी से लिया जाएगा फीडबैक। गड़बड़ी पर होगी संबंधित के खिलाफ कड़ी कार्रवाई। माता पिता की होगी काउंसलिंग। केंद्रों पर महिलाओं को दी जाएगी पौष्टिक रेसिपी बनाने की ट्रेनिंग। सर्वे से जानेंगे आंगनबाड़ी केंद्रों की दुर्दशा का हाल। पोर्टल पर ऊंचाई वजन फीड करने की पता चलेगा बच्चों का कुपोषण। 3.25 लाख भारतीयों का गोपनीय डाटा चोरी। बैंक खाता, पासवर्ड, मोबाइल नंबर, ईमेल जैसे महत्वपूर्ण जानकारी में लगी सेध। एक ही हैकर का कर रहा है वारदात। बाययूकाइड की सफाई, डाटा सुरक्षित। डार्क वेब पर डाटा जाना खतरनाक। डार्क वेब की दुनिया को समझें। जिले में 235 नहीं 125 हो सकते हैं बोर्ड परीक्षा केंद्र। पिछले वर्ष 119 परीक्षा केंद्र पर कराई गई थी बोर्ड परीक्षा। 36 इंटर कॉलेजों को देने होंगे साक्ष्य। माध्यमिक शिक्षा परिषद की ओर से भेजे गए कॉलेजों को लिफाफे पर बोर्ड परीक्षा वर्ष 2021 की अर्हता को लेकर मांगी आख्या। डीआईएस ने प्रबंधकों को जारी किए निर्देश। इस तरह नई सिरे से होगी निर्धारण। इस बार फिर परीक्षा केंद्र निर्धारण को आई नई नीति। परीक्षा कक्ष में 14 की बजाय बैठाए जाएंगे 23 परीक्षार्थी। कई साल से पदोन्नति का इंतजार कर रहे कर्मचारी और शिक्षक। बेसिक व जूनियर स्कूलों में शिक्षकों को वर्ष 2016 से नहीं मिली पदोन्नति। राजस्व निरीक्षक, नायब तहसीलदार को भी पदोन्नति का लंबा इंतजार। होमगार्ड भर्ती घोटाले में दोषी एसडीएम को वेतन वृद्धि की रोक। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भ्रष्टाचार के मामले में एक और बड़ी कार्रवाई की है। प्रयागराज में होमगार्ड स्वयंसेवकों की भर्ती में धांधली के मामले में दोषी पाए गए तत्कालीन एसडीएम दयाशंकर की 2 वेतन वृद्धि अस्थायी रूप से रोके जाने तथा प्रतिकूल प्रविष्टि दिए जाने का आदेश दिया है। दयाशंकर वर्तमान में उन्नाव में एसडीएम के पद पर तैनात हैं। कर्मचारियों के वेतन भत्तों पर खर्च में कमी की गुंजाइश नहीं। कर्मियों की संख्या का युक्तिकरण। प्रभावशीलता व दक्षता में सुधार के लिए गठित समिति का निष्कर्ष। यूपी के कर्मियों के वेतन भत्तों पर सिर्फ बिहार से अधिक प्रति व्यक्ति खर्च पर अन्य राज्यों से कम। आपराधिक कार्रवाई जरूरी हो तो सबसे पहले कराएं विभागीय जांच। हर कर्मचारी का जॉब चार्ट हो। वार्षिक मूल्यांकन की बनाए कसौटी। ये था आज का दैनिक रोजगार समाचार पेपर की 11 फटाफट बड़ी खबरें। वीडियो अच्छा लगा हो तो दे एकेडमी को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर,
कमेंट करना ना भूलिएगा दोस्तों। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई सूचना के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।